इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को रोको टोको अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मास्क नहीं पहनने वालों को मास्क का वितरण किया गया। वहीं मास्क पहनने वालों को गुलाब के फूल बांटे गए और इस अभियान के साथ ही अब मास्क पहनने पर भी सख्ती की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। शहर की जनता को कोरोना से बचाने के लिए शुक्रवार को रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई। राजवाड़ा पर आयोजित हुए इस आयोजन में सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल सहित बड़ी संख्या में लोग व अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर संभागायुक्त ने कहा कि अगर हम लोगों को समझाइश देंगे तो वे मास्क लगाने लगेंगे। क्योंकि हम अपने किसी भाई या बहन से बात कर रहे हैं, हमारे शहर का वो आदमी है, उसको समझाना है कि भाई साहब ये आप ही के फायदे के लिए है। तो एक तरह से रोको टोको समझाना तो हम करेंगे। जैसे हम जब आए थे तो शायद कुछ प्रतिशत लोगों ने नहीं लगा रखा था, अभी जब हम देख रहे हैं तो लगभग सबने लगा रखा है। तो ऐसे ही अगर हम किसी लोगों को कहेंगे कि भाई साहब बेटा तुम ये करो, तो ऐसे ही अगर लोगों को हम समझाइश देंगे तो मेरा विश्वास है कि लोग मास्क लगा लेंगे। इस आयोजन के बाद सांसद, संभागायुक्त, कलेक्टर व निगमायुक्त हाथों में मास्क व गुलाब के फूल लेकर शहर की सड़कों पर उतरे। राजवाड़ा के आसपास के इलाके में सांसद शंकर लालवानी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मास्क नहीं पहनने वालों को समझाइश दी और उन्हें मास्क पहनाया। वहीं जो लोग मास्क में नजर आए उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें साधुवाद दिया। इस दौरान कई महिला, पुरुष व बच्चे बिना मास्क के नजर आए। अब देखा जाए तो इस अभियान के साथ मास्क पहनने पर सख्ती की जाएगी। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे सीएम सहित पूरा प्रशासन चिंतित है। संख्या बढ़ने पर जनता के बीच आए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने जनता से भी रोकने टोकने की अपील की है। मास्क नहीं पहनने पर दंड लगाने की बात भी कही है। इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हम सब चिंतित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और पूरा प्रशासन इस बात को चिंता में व्यक्त कर रहा है कि नंबर ऑफ केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों 10, 12, 14 पे आके रुक गए थे, लेकिन फिर से जब संख्या बढ़ी तो ये आवश्यक लगा कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता को ऐसा लगा कि अब कोरोना चले गया है, लेकिन कोरोना गया नहीं है। नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं और जो टेस्टिंग में अभी आया है, विशेष प्रकार के संक्रामक रोग हमें मिला है, जिसको लेके हम सब चिंतित हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आज रोको टोको अभियान प्रारंभ किया है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जो भी मास्क नहीं पहन रहा है उसको रोकना चाहिए, उसको टोकना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए खिलवाड़ नहीं कर रहा है, वो दूसरों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। तो ये अपने लिए और दूसरों के लिए ध्यान रखें कि हम मास्क पहन के चलें और उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसी को लेकर आज ये अभियान प्रारंभ किया गया। अब हम मार्केटों में जाएंगे, बाज़ारों में जाएंगे, सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हम व्यापारी संगठनों से भी बात करें कि इस प्रकार की मार्केट में बिना मास्क के कोई न रहे, इसकी चिंता करें। सख्ती यानी मास्क को नहीं पहनने पे एक हम पहले निवेदन करेंगे, फिर फूल देंगे, नहीं होगा तो फिर दंड भी लगा सकते हैं। अभी उसका निर्णय होना है, लेकिन दंड लग सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दंड से बचें, हम मास्क जरूर। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। इसमें कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मास्क का उपयोग करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने मास्क बांटने के साथ ही स्पॉट फाइन लगाने की बात भी कही है। आज माननीय सांसद जी की मुख्य तिथि के अतिथि में रोको टोको अभियान फिर से शुरू किया गया है और इसमें सभी आम जन से आह्वान किया गया है कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्यता करें। केसेस बढ़ रहे हैं, इतने ना बढ़ जाए कि आगे दिक्कत तो पहले जैसे, इसलिए रोको टोको अभियान भी होगा, मास्क भी बांटे जाएंगे और स्पॉट फाइन भी किए जाएंगे। तो इसके लिए लोगों को सूचित करने के लिए अवेयरनेस सभी को है, सभी जानते हैं कि कोरोना अभी है और गया नहीं है और लोगों को मास्क पहनना चाहिए, फिर भी लापरवाही लोगों की तरफ से हो रही है, जिन लोगों की तरफ से। तो उनके लिए एक अवेयरनेस टाइप का था कि आज से ये सब की मास्क का ड्राइव फिर से शुरू हो रहा है कोरोना केसेस बढ़ने का।
उसी क्रम में माननीय सांसद जी, संभागायुक्त महोदय, हम सब लोग वॉक करते हुए आए थे। लोगों को अवेयरनेस या मास्क जिनके पास था मास्क उनको पहनाया गया। जिनके पास मास्क पहने हुए थे उनको माननीय सांसद जी ने फूल भी दिया। जिन्होंने नहीं पहना था उनको मास्क और फूल दोनों भेंट किए। बिल्कुल सही बोला आपने। लोग जागरूकता सभी में ही, ये शहर जागरूक नागरिकों का है, जागरूकता सभी नागरिकों में है, पर लापरवाही हो रही है। उस लापरवाही के कारण ही डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और जब किसी को कोरोना होता है, अगर उसकी सिम्टम्स इस प्रकार रहते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, वो किसी में भी हो सकते हैं, कितने यंग बंदों में भी हो सकते हैं, वो एजेड में भी हो सकते हैं, कोमोर्बिड में भी हो सकते हैं कि अस्पताल में एडमिट होना पड़े। उसकी असुविधा से बचना चाहिए, मेरा मानना ये है। और कई मामलों में खतरनाक भी साबित होता है ये। तो अस्पताल में एडमिट होने की असुविधा, खतरा भी हो सकता है अपनी जान पे। इन सब को परिवार में हो सकता है कि आप भी इन्फेक्ट होंगे तो परिवार के सदस्यों को भी होगा। परिवार में जो बड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको होने खतरा रहता है। इन सब को देखते हुए लोगों को सावधानी रखनी जरूरी है। न केवल खुद सावधान रहें, अपने परिवार के मेंबर्स को सतर्क करें, अपने व्यापार क्षेत्र, अपने कार्यस्थल पे जो लोग हैं उनको सतर्क करें, अपने गली मोहल्ले आवासीय एरिया में लोगों को सतर्क करें। तो व्यक्ति खुद भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्लस हम लोग का अनुरोध ये है, 40 लाख की आबादी में जब जनता जागरूक होगी तो ही लोग मास्क पहनना शुरू करेंगे। लोग, जनता उसमें एक दूसरे को टोका टाकी करेगी। तो लोगों से भी अनुरोध है कि अपने कॉलोनी मोहल्लों में भी ये समय आ गया है कि फिर से लोगों में टोका टाकी करनी चाहिए। मास्क के लिए जो पहले सतर्कता थी लोगों में, वो सतर्कता रहनी चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो केसेस ज़्यादा संख्या में बढ़ेगी। बहरहाल देखा जाए तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।